मुरादाबाद में आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने गरीब महिला से प्लॉट देने के नाम पर 1,28,000 की करीब फ्रॉड गिरी। बता दें कि प्रार्थनी महिला से उक्त फहीम, रिजवान और अकबर ने आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट आराध्यम विलेज टाउनशिप में प्रार्थनी महिला से 50,000 रुपए बैंक ऑफ इंडिया की डीडी द्वारा आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लेकर एक प्लॉट बुक कराया था तथा 50,000 रुपए नगद प्रार्थनी ने प्लॉट के नाम पर दिए थे। इस तरह से प्रार्थनी ने 1 लाख रुपए उक्त कंपनी आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स में जमा कर दिए, जिसमें उन्होंने 36 महीने के अंदर कंपनी द्वारा कॉलोनी के डेवलप करने की बात कही थी और अब तक ना तो कोई कॉलोनी डेवलप हुई है और ना ही प्रार्थनी को कोई प्लॉट दिया गया और प्रार्थनी के पैसे भी नहीं दिए गए। बता दें कि आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स के मालिक सचिन चौधरी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर हैं, और उनकी पत्नी आभा चौधरी, जो कि आराध्यम इंफ्रा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की मालिक है। इस तरह से ये करते हैं फ्रॉडगिरी। भोली भाली आम जनता को प्लॉट देने के नाम से पैसे ले लेते हैं और बाद में ना तो प्लॉट देते हैं और ना ही उनका पैसा वापस करते हैं। आखिर कब तक ये इसी तरह से भोली भाली जनता को लूटते रहेंगे, जबकि उक्त सचिन चौधरी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं। इस तरह से ये कांग्रेस पार्टी की छवि को भी धूमिल कर रही है, जिस पर कार्यवाही के लिए आज प्रार्थनी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं प्रार्थनी ने कांग्रेस के राहुल गांधी से हाथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वे पद से हटा दें जो लोग जनता के साथ इस तरह से फ्रॉडगिरी करते हैं। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि जब हम इनकी कंपनी में जाते हैं तो ये हमारे साथ अभद्रता करते हैं और बदतमीजी करते हैं। कहते हैं जब आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, आपको 2 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, और प्रार्थनी को वहां से धक्के देकर भगा देते हैं। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि उक्त सचिन चौधरी और उनकी पत्नी आभा चौधरी ये बहुत लोगों के साथ इसी तरह से फ्रॉड करते हैं और उनका यही काम है। ये कांग्रेस के नेता हैं और इस तरह से कांग्रेस के नेता को फ्रॉड नहीं करना चाहिए। वहीं कहा कि राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह से जनता के साथ फ्रॉड करेंगे तो इनके ऊपर कौन ही यकीन करेगा। वहीं एडवोकेट मोहम्मद आरिफ ने कहा कि सचिन चौधरी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं और उनकी पत्नी आभा चौधरी, जो कि कंपनी की मालिक हैं, उनके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जो कि फ्रॉडगिरी करते हैं और कई मुकदमे सचिन चौधरी के ऊपर चल रही हैं जो कि इसी तरह के प्लॉट से रिलेटेड हैं। ये लोगों से कहते हैं कि हम सस्ते में रेट में आपको प्लॉट दिलवा देंगे। ये फ्रॉड है, ना तो लोगों को उनके प्लॉट दिया जा रहा है और ना ही उनका पैसा दिया जा रहा है। ये लोगों की अमानत में खयानत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रार्थनी को न्याय मिल पाता है या फिर वे इसी तरह से दर दर भटकेगी और अधिकारियों के चक्कर लगाएगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नाज़मा, हमारा मामला यह है कि सचिन चौधरी हैं, आभा कंपनी के मालिक हैं। तो उन्होंने एक प्लॉट बुक करा था एक प्लॉट बुक करा था हमारे नाम का। तो उन्होंने उसकी कीमत बताई थी 1,28,000 रुपये, जिसमें से हमने 50,000 की डीडी दे दी उन्हें बनवा के बैंक द्वारा डीडी बना के दिए। 50,000 रुपये हमारे घर से कैश लेके गए हैं। इसमें लोग थे, फहीम थे, अकबर थे और एक और थे इनके साथ में, नाम याद नहीं आ रहा उनका, अकबर, फहीम और एक और थे इनके साथ में हमने। तो वो 50,000 रुपये का कैश दिया हमने। आज तक हमें कोई ना पैसा मिला ना प्लॉट मिला। जब हम इनकी कंपनी में वहाँ जाते हैं ऑफिस, तो हमें बहुत गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। बोले आप कुछ नहीं मिलने वाला आपके पास। फिर फ़ोनों पे भी हमने बातें करी तो अब बोले अभी आपको 2 लाख रुपए और देने हैं। जब उसके बाद हमने कहा कि 1,28,000 रुपये की बात है। ये कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी में है ये, और सचिन चौधरी और आभा चौधरी। किस तरह से धमकी देते हैं आप? ये हम जाते हैं ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, बदतमीजी करते हैं और धक्के देते हैं। उनके जो गेट होते हैं, गेटमैन होते हैं, उन्होंने कई बार हमें धक्का दिया, गिर भी गए इसी चक्कर में। और सीधे क्या करें, हम मजबूर हैं, गरीब आदमी हैं, सीधे घर आ जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ फ्रॉडबाजी करी इन्होंने। ये ऐसी करते हैं, इनका काम ही है फ्रॉडबाजी करना। हाँ, फ्रॉडबाजी करते हैं बहुत, काफ़ी लोगों के पास, हमारे पास भी आते हैं वो लोग कि आपने भी तो लिया था वो, और हमारा भी बोले हमारा भी नहीं मिला अभी तक, पैसा भी नहीं मिला। और हम भी यही कहते हैं कि हमारा भी नहीं मिला, ना हमें पैसा मिला ना प्लॉट मिला। नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, मगर कांग्रेस के नेता को फ्रॉड नहीं करना चाहिए। एक इंदिरा गांधी के ज़माने से एक सरकार चली आ रही थी, बहुत अच्छी मानी जा रही थी और थी भी बहुत अच्छी। उन्हीं के नेता फ्रॉड कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि हमारे नेता क्या करते फिर रहे हैं, उनको सख्ती करना चाहिए। पब्लिक के साथ इतना फ्रॉड करेंगे, गरीबों के साथ को कौन यकीन कर लेगा इनके ऊपर। राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को कंपनी से अपनी उससे निकाल दे।
और बर्खास्त कर दिया जाए और हमारे साथ गरीबों के साथ न्याय किया जाए, जो हमारा पैसा है वो दिलवाया जाए। आप मेरा नाम मोहम्मद आरिफ एडवोकेट है। आज हम एसएसपी साहब के पास में आए थे एक शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर के। ये नजमा नाम की महिला है जो आराध्यम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में इन्होंने प्लॉट बुक कराया था, जिसकी शिकायत करने यहाँ पर आए हुए थे। शिकायत ये है कि सन 2018 में आराध्यम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इनसे जो है 1,28,000 रुपये में प्लॉट तय किया गया था कि 1,28,000 रुपये में हम प्लॉट दे रहे हैं, जिसके अंदर 50,000 रुपये डीडी के माध्यम से और 50,000 रुपये पीड़िता से कैश लिए गए। लेकिन 2018 से 2024 आज तक इनको ना तो कोई प्लॉट हैंड ओवर किया गया है और ना ही इनको जो है पैसा वापस लौटा है। ये आराध्यम इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के जो पूर्व में स्वामी थे सचिन चौधरी थे, जो कि अभी फ़िलहाल में प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उनकी पत्नी है आबा चौधरी जी, जो अब जो है इस वक्त कंपनी की मालिक हैं। और ये लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि रिजवान अली हैं, अकबर हैं और फ़हीम हैं और दीगर बहुत सारे लोग हैं इनके साथ काम कर रहे हैं। भाई इनके ऊपर वो जैसे कि शहर भर से बहुत सारी शिकायतें हैं। आए दिन हम अखबार के माध्यम से भी हमें पता चलता रहता है कि कभी किसी ने 420 406 के अंदर मुकदमा दर्ज कराया है, कुछ मामले न्यायालय के अंदर भी चल रहे हैं, कुछ मामले सचिन चौधरी जी के मैं भी देख रहा हूँ और मेरे पास भी चल रहे हैं, जो कि इससे ज़मीन से और प्लॉट से रिलेटेड मामले हैं। माफियागिरी है, आप कह सकते हैं इस चीज़ को, कि जो लोगों से कहते हैं लोहा बाद में जो है मामला दिखाते हैं कि हम सस्ते रेटों में आपको प्लॉट बेच रहे हैं। जैसे दिल्ली रोड जैसी जगह पर ये दिखाते हैं कि 4 लाख रुपए में प्लॉट है, कहीं पे 6 लाख में बताते हैं, कहीं पर जो जहाँ पर हमारी पीड़िता हैं उन्होंने 1,28,000 रुपये में इनसे प्लॉट बताया गया था। अब ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महिला है, किराए के मकान पर रहती है और जो है मेहनत मजदूरी करके अपनी गाड़ी कमाई से ये वहाँ पर जब जाती हैं ऑफिस में तो इनसे कहा जाता है कि तुम 2 लाख रुपए और लाइए। जैसे पीड़िता ने हमें बताया है कि इनसे 2 लाख रुपए की और डिमांड की जा रही है, जबकि टोटल जो प्लॉट की रेट था वो 1,28,000 था। 1 लाख रुपए ये दे चुकी हैं। इनसे कहा गया था कि 36 महीने के अंदर हम पूरी कॉलोनी को डेवलप करके देंगे। ना तो कॉलोनी डेवलप की गई, ना उसके अंदर इन्हें कोई प्लॉट दिया गया। ये फ्रॉड ही है कि लोगों से पैसे ले लिया गया और उनको वापस ना तो उनका पैसा दिया जा रहा है और ना ही उनको प्लॉट दिया जा रहा है। तो ये फ्रॉड ही कहेंगे, लोगों की अमानत में खयानत है। ये देखिए, इस पर तो पार्टी लेवल पर जो है पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी हाईकमान को संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी पार्टी के प्रदेश में बैठे हुए इतने बड़े पद पर महासचिव होकर के इस तरह के काम उनकी कंपनी द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो ये जो है कि समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज की नहीं, एक बहुत पुरानी पार्टी है, एक अपना मामला रसूख रखती है समाज के अंदर। तो इससे जो है लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाए। अब कह सकते हैं कि भूमि विवाद है, तो इसमें जो लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है, जिसको पैसे लेने के नाम पर प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये इस तरह का मामले जो है पब्लिक के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि बड़ी गाड़ी कमाई से लोग अपना पैसा कमा करके आगे देते हैं और इस उम्मीद के साथ में उनका कुछ पैसा बढ़ जाएगा। अब ऐसे में ना इंसान को पैसा मिलता है ना प्लॉट मिलता है। तो इस पर हमारी जो कानूनी लड़ाई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब को हमने प्रार्थना पत्र दिया है, उनसे गुहार लगाई है कि इस पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाए।